नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। गुरुनगरी पांवटा साहिब में देश के पहले कवि दरबार का शुभारंभ हो गया है। नए नवनिर्मित कवि दरबार में आयोजित पहले कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से कवि पहुंचे। गुरुनगरी पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा अपने 52 कवियों के साथ कवि दरबार की परंपरा करीब 365 साल पहले शुरू की थी। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक जगीर सिंह ने बताया कि संगतों के सहयोग से पावंटा साहिब कवि दरबार बनाकर तैयार किया गया है और गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई कवि दरबार की परंपरा को आज भी यहाँ बखूबी निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कवि दरबार में यहाँ पहला कवि सम्मेलन का आज आयोजन कर नवनिर्मित कवि दरबार का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सभी धर्मों के कवियों ने भाग लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत पहले प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बहुत बधाई है। गुरुद्वारा पांवटा साहब की प्रबंधक कमेटी वालों संगत के सहयोग नाल कवि दरबार स्थान की अज शुरुआत की गई है। मैं अपने वालों तो पूरी प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत संगत को बधाई देना हाँ। ये कवि दरबार गुरु महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया सीगा, जो कि वो परंपरा अज तक चल रही है। उस नवी बिल्डिंग में अज पहला कवि दरबार शुरू किया गया है। इसलिए भी मैं आप जी को बहुत बहुत बधाई देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुनगरी में यहाँ आयोजित होने वाले कवि दरबार में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग अपनी कविता पाठ करते हैं। कवि दरबार में पहुंचे कवियों ने बताया कि सभी संगतों के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि गुरुद्वारा प्रबंधन गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई परंपरा को आज भी निभा रहा है और अब यहाँ एक नया भव्य कवि दरबार कवियों के लिए तैयार किया गया है, जो देश और विश्व में पहला स्थान यहाँ स्थापित हुआ है। इससे पहले कवियों के लिए अलग से कोई भी कवि दरबार स्थान स्थापित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इस कवि दरबार के मिलने से कवियों में भी खुशी की लहर है। आज पांवटा साहब की पावन धरती में कवि दरबार के लिए आया हूँ। ये सभी के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि पांवटा साहब जहाँ साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कवि दरबार किया करते थे और जिनके पावन दरबार में 52 कवि अपनी कविता सुनाया करते थे, भाई नंदलाल जैसे, तो वो जो कवि स्थान है परमात्मा की मेहर हुई है, गलगीधर पातशाह की दशमेश पिता की बख्शिश हुई है। आज वो बहुत ही सोना स्थान बन रहा है और ये कवि दरबार स्थान दुनिया में ऐसा पहला नवेकला स्थान है जहाँ सारी दुनिया से कवि आकर गुरमत की बात किया करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की बात किया करेंगे। आज सारे संसार से यहाँ संगतां पहुँची हैं और नए जो कवि दरबार स्थान का उद्घाटन हुआ है, मैं सारे संसार की संगतों को, यहाँ के प्रबंधक साहबान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ਅੱਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ खुशी की गल है, क्योंकि सिख समुदाय इत्थे आउंदा है, कवि दरबारां दी रीत दे नाल जुड़िया होया है ते हर धर्म के लोग हर धर्म के कवि नूं बहुत ही प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सुनते हैं। वारे जो परवार गोबिंद सिंह जी साडा भी अज कर दिओ बेड़ा पार गोबिंद। रहमत दे नाल चोली, रहमत दे नाल चोली नानक मेरी भरेगा, दुनिया ते मेहर कीती मेरे ते भी करेगा। गुरबाणी मेरा सच्चा सौदा, मैं इस दा बन जारा, एक एक अखर प्रेम दा इसदा, एक एक शब्द प्यारा। गुरबाणी मेरा सच्चा सौदा, मैं इस दा बन जारा। साथ संगत जी स्टैंप होंगी ना मोर
ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਮਣ ਕੇ ਮੌਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕੜੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ। आओ वाहिगुरु जी का की तक पातशाह ने बख्शिश दी है वो कह के। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।